IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मस्बत रही। मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में चीनी टीवी CGTN को इंटरव्यू। कहा, टैक्स नेट को बढ़ाने पर तजवीज़ मरकूज है। अपने अखराजात में कमी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले के बाद बड़ा एक्शन। कानून नाफिज करने वाले इदारों का औरंगी टाउन में छापा। दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक से पूछगछ। शहरी ने बताया कि उसने कभी कोई मोटरसाइकिल खरीदी ही नहीं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में जालसाजी से शहरी का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ। मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द की सुहेल के नाम से शनाख्त बलूचिस्तान का रिहायशी निकला। तफ्तीशी टीम के पंचगोर के इलाके खुदाबाद में छापे। हमला आवर सुहेल के रिश्तेदार गिरफ्तार। दहशतगर्द सुहेल ने ओमान में रिहाइश की तफसीलात पर ओवरसीज शनाख्ती कार्ड बनवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारे में मुलाजमत हासिल करने की भी तहकीकात जारी। दहशतगर्दों का ये ग्रुप मार्च के इब्तदाई दिनों में हब पहुंचा था। अमन तबाह करने के लिए आने वाले निशाने इबरत बन गए। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर कई जानें बचा लीं। लांडी के इलाके माहसैरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब स्पीड ब्रेकर पर रफ्तार कम हुई। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरे ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स की फौरी जवाबी कार्रवाई। धमाके और फायरिंग की आवाज़ सुनकर शराफी गोट थाने के एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। हमले में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। खुदकुश हमला आवर के अज़ा और दूसरे दहशतगर्द की लाश जेना हस्पताल मुंतकिल। 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। गार्ड नूर मोहम्मद हस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अहम शवाहिद इकट्ठे किए। दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने वाले कौम के हीरो IG सिंध का बहादुरी से लड़ने वाली कराची पुलिस टीम के लिए कैश अवार्ड और तारीफी असनाद का ऐलान। पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब को 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया। कायदे आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश। गुलाम नबी मेमन ने बर वक्त और दिलेराना इकदाम उठाने पर SSP मलीर और टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, जुराइम के खिलाफ आज के इस इकदाम और कामयाब काविश से पूरी सिंध पुलिस का मोराल बुलंद हुआ। फैजाबाद धरना रिपोर्ट से कौमी मंजरनामे पर हलचल। कमीशन ने नून लीग की पंजाब और वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। सूबाई और वफाकी हुकूमतों में इख्तलाफात का इंकशाफ। कहा, उस वक्त की पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही जिसके बाइस खून खराबा हुआ। शाहिद खकान अब्बासी ने पंजाब हुकूमत को एहतजाज पर काबू पाने के लिए कायल किया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ का ख्याल था कि जाहिद हामिद के मुस्ताफ़ी होने से मामला ख़त्म हो सकता है। शाहिद खकान अब्बासी ने इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिपोर्ट में कहा गया, वज़ीर आज़म और वज़रा के पास वाज़ेह और मुतय्यन इख्तियारात नहीं थे। सिविलियन मामले में फ़ौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान मंजर आम पर आ गया। कहा, TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की गई थी। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाज़ा नहीं था। ताकत के इस्तेमाल से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। TLP रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। फ्री कैन में मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था मुकदमात कानूनी तरीक़ेकार के बाद वापस लिए जाएंगे। रियासत के किसी इदारे को हुकूमत से हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। साबिक IB चीफ का कमीशन को बयान। कहा, हुकूमत को मशवरा दिया गया था मार्च मुलतवी करने के लिए से बातचीत की जाए। नवंबर 2017 का पुलिस ऑपरेशन वाज़ेह अहकामात न होने की वजह से नाकाम हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असलहा इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था। ऑपरेशन के इब्तिदा में पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब रही। बाद में रावलपिंडी से मजीद मुजाहिरीन आए और पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई।
सियासी जमातों का एक और इम्तिहान ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का वक्त खत्म। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों पर पोलिंग कल होगी। पंजाब में 2601 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 892 पोलिंग स्टेशन, 139 हसास करार। सिंध में 303, बलूचिस्तान में 354 पोलिंग स्टेशन। पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम देंगे। यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से मुर्गी मालकान या अदारे जो हैं अपने रेट बेचे जा रहे हैं। रमज़ान में भी काफ़ी महंगा था जो मुर्गी का रेट, और अभी भी काफ़ी महंगा दे रहे हैं। अभी 500 में था एकदम 650 700, अभी तकरीबन 800 में बेचे जा रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किलात है, बस अल्लाह ही चला रहे हैं, बाकी हुक्मरानों का तो वही हाल है। ये 600 रुपये से तो ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहा है यार। अपनी मर्जी से चला रहे भाई, ये नहीं चला, ये रोक दो। ये महंगाई इतनी ही है, ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई यार। बंदा कहता है रोटी रोटी रोटी, सालन भी तो होना चाहिए कुछ खाने के साथ। बंदा करता है उसी से खाना है, सादी रोटी तो नहीं खाएगा। सस्ती रोटी पर ढंढोरा, महंगी मुर्गी पर खामोशी। चिकन को किचन में लाना मिशन इम्पॉसिबल, कीमत आसमान पर उड़ान भरने लगी। हैदराबाद की मुर्गी महंगाई की रेस में सबसे आगे, निर्ख 850 रुपये किलो तक जा पहुंचा। पेशावर में मुर्गी के नखरे फी किलो 830 रुपये, कराची में 800 रुपये किलो में मिलेगी। क्वेटा में कीमत 770, लाहौर में चिकन फी किलो 750 रुपये का हो गया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मलबा महंगी फीड पर डाल दिया। सीएनजी हुकूमत के लिए माल बनाने का जरिया बन गई। महंगी बिजली और पेट्रोल के बाद सीएनजी भी गरीब की पहुंच से बाहर। 1 किलो पर 36 रुपये टैक्स खजाने में जाने लगे। एफबीआर ने सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ा दिया। फी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो सीएनजी पर आयद 24 रुपये 30 पैसे टैक्स बढ़कर 36 रुपये हो गया। स्मगलिंग को जड़ से खत्म करने का पुख्ता अज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम को तेज़ करने की हिदायत। कहा, आर्मी चीफ के स्मगलिंग में खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। इजलास में एडी ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांसिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। स्मगलरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सहूलतकार सरकारी अफसरों की फहरिस्त फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म की निशानदही शुदा अफसरों को ओहदे से फौरी हटाने और महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत। बड़ा मेहमान, बड़ा अवार्ड। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल मतीन गोराख को एजाज दिया। 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने पीर तक तजावीज़ तलब की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट को भी राय देने की हिदायत। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई। तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, यूएई हुकूमत ने बारिशों के चैलेंज का बेहतरीन हिकमत अमली से मुकाबला किया। पाकिस्तान में भी हालिया दिनों में बारिशों से कई कीमती जानों का ज़या हुआ। यूएई सदर का पाकिस्तान में बारिशों, सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए नेक तमन्नाओं और जज्बात का इजहार। अल्लाह के नाम पर मांगने की इजाज़त दे बाबा। कराची में भिखारियों की हुदूद पर तनाज़ा अदालत पहुंच गया। खातून भिखारन की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भीख मांगने वाला मामला इंतहाई दुखी करने वाला है। अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन अदालत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिसकी मांग गैर कानूनी हो। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार खातून सऊदाबाद में फुटपाथ पर भीख मांगती थी। 3 दीगर भिखारियों ने खातून को जगह छोड़ने का कहा, जिस पर खातून भिखारन ने हरासा करने की दरख्वास्त दायर की थी।